गाइस, कैसे हो सब कोई। होप सो बहुत अच्छे हो गए। नीट को बीते अबाउट 2 मंथ हो गए, 2 मंथ हो गए। और अभी तक सब ने डिसाइड तो कर लिया होगा कि उसे आगे फर्दर करना क्या है। कुछ लोगों को उनका ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल गया होगा, कुछ को एमबीबीएस मिला होगा बट ड्रीम नहीं मिला होगा, कुछ बीडीएस कर रहे होंगे, कुछ बीए एमएस करने का सोच रहे हैं, कोई कोर्स जो चेंज करने की सोच रहा है, या फिर कोई मेरी तरह होगा जो अभी भी इस कन्फ्यूजन में है कि करूँ तो करूँ क्या। क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना है, क्या बीडीएस लेना है, क्या ये लेना है वो लेना है। और 21 तारीख से काउंसलिंग है। और हम सब मतलब मेरी तरफ जो लोग हैं वो कंफ्यूज हैं कि करना क्या है। हालांकि मैं जो हूँ वो मैंने सोच रखा है कि करना क्या है, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कंटिन्यू करूँगा। 1 साल आगे फर्दर करना है, नहीं करना है, ज़िंदगी में क्या करना है, मैं ये चीज़ इस ब्लॉग में आपको, जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो आप कनेक्टेड रहें और चलो देखो आगे। जब मेरा नीट नहीं हुआ 2025, तो मेरे पास एक कन्फ्यूज़न था कि ये गलती मेरी थी कि नीट नहीं हुआ, या फिर मेरी किस्मत की। तो आई जस्ट वांट कि मैं खुद से एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछूं, ना कि मैं किस्मत पे दोष लगाऊं। तो मैं पहला क्वेश्चन जो खुद से पूछ रहा हूं वो ये है, जो आप भी पूछो, कि डिड आई गिव 100%। आई डोंट नो ये ट्रांसलेशन सही है गलत है, बट क्या मैंने 100% दिया था। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने 100% दिया था। फिर सेकेंड आंसर क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि हाउ आई स्कोर्ड 621 इन 2024। ओके, तो मेरा ऑनेस्ट आंसर खुद को ये है कि मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ा था, ऑनलाइन पढ़ा था, और मैं खूब सारा मॉक टेस्ट लगा कर 621 लाया था। ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं खुद से ऑनलाइन पढ़ के कर सकता हूँ तो मैं ऑफलाइन भी कर सकता हूँ। और ये चीज़ हमेशा याद दिलाता है कि मेरे में काबिलियत है। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो मैं खुद से हमेशा पूछना चाहता हूँ इस बार, कि वाई आई ज्वाइंड PW। तो मुझे ऐसा लगता है कि आकाश, एलन, PW कोई भी सभी सेम ही है, लेकिन PW सस्ता है और सच में अच्छा है। फिर एक क्वेश्चन है कि शुड आई ज्वाइन प्राइवेट MBBS। तो ऑनेस्टली मैं बोलना चाहूँगा कि नहीं। ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं कि वो करवा देंगे, लेकिन नहीं, आई डोंट वांट टू पे दैट मच मनी, 70 लाख रुपया। फिर एक क्वेश्चन है कि शुड आई ज्वाइन BDS और BAMS। तो ये बिल्कुल सही सवाल है मेरे लिए, बट मैं नहीं चाहता अभी करना। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो मैं खुद से पूछना चाहता हूँ वो है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे दिमाग घुमा देने वाला, डरा देने वाला, कि शुड आई ड्रॉप अगेन। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 1 साल आप वापस दे रहे हो उस एग्ज़ाम को जिसको आप 1 साल क्या दे चुके हो, कितने साल। तो मेरा आंसर है कि हाँ, आई एम रेडी टू टेक अनदर ड्रॉप। और मैंने PW का कोर्स ले लिया है, जो कि विद्यापीठ NSP में है। ठीक है। मेरा स्कोर जो था वो 497 था 2025 में, तो जिसके बेसिस पे वो 15,000 में मुझे कोर्स मिल गया। ठीक है। NSP में विद्यापीठ। अब ये देख सकते हो तुम, अभी बैच पूरी तरह से मतलब नहीं मिला है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, जो कि हो जाएगा बाद में। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं पिछले साल जब साकेत में रैंकर बैच में था, ये है मेरा YNA01MM। इसमें मैं ना, जब 2024 में अभी जो मेरा फ्री में एडमिशन हुआ था, स्कॉलरशिप हमारा हुआ था, मतलब कि हमारे बैच बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे। मेरा एक दोस्त था अवनीश, उसका इस पर सिलेक्शन हो गया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि PW का बेनिफिट होता तो है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरे पहले स्कोर कम आते थे, मतलब 2024 से पहले, और जब मैं PW में आया तो देखो मेरे स्कोर कितने अच्छे आने लगे थे। देखो इसमें 690। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मेहनत नहीं की थी, लेकिन तुम देखो टेस्ट में कितना अच्छा स्कोर आने लगा, 690। दूसरे वाले में भी 690। अब इसके बाद एक और टेस्ट, मतलब और भी सारे कुछ टेस्ट छूटे भी थे ऑब्वियसली, और बाकी सारे टेस्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कोर थे। 675 था, 650 था, कभी कभी 635 भी था। जैसे इस वाले टेस्ट में देखो, रुको दिखाने दो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि PW का फ़ायदा होता है, वहाँ पढ़ने से फ़ायदा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा है कि दूसरे से नहीं होता है। PW भी अच्छा है, सब अच्छा है,
लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप सेल्फ स्टडी कितना कर सकते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप सेल्फ स्टडी कितना रख सकते हो, पेशेंस कितना रख सकते हो, कितना हिम्मत रखना इम्पॉर्टेंट है, कितना मोटिवेटेड रहना इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक मेरा यही लैक हो गया था इस बार एग्ज़ाम में, कि मैं पैनिक ज़्यादा कर गया था। देख सकते हो कि ये सब मेरे स्कोर हैं, मॉक टेस्ट के स्कोर्स हैं। और आई थिंक मैंने 100+, मैं और मेरा दोस्त अवनीश जो था, हम लोग 100+ टेस्ट दे चुके हैं। सो ये था व्लॉग, और जो आपको कैसा लगा आप बताओ मुझे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी पर अब नए नए व्लॉग्स डालूँगा मैं, बट हाँ जब मेरे पास टाइम होगा, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट अगेन, सो आई विल नॉट हैव दैट मच टाइम, सो आई विल पोस्ट। और हाँ, मेरे पास एक और चैनल है जो जिसका नाम है योर क्लास मॉनिटर। I used to upload videos that is the solution of DPP and test series like that, वो मैं वहाँ डालता हूँ। तो आपको अगर टेस्ट सीरीज़ या फिर DPP के सॉल्यूशन चाहिए तो आप योर क्लास मॉनिटर को ज़रूर सब्सक्राइब करो और चेक करो। ओके, चलो बाय, टेक केयर।